सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपकी जो डिसेबल वाली लाइफ थी, आप सर हमें ये डिटेल में बताएं, मतलब क्या रहा आपका वो सफ़र, ये इस एक्सीडेंट के बाद जो आपके 3 साल थे वो कैसे थे? मतलब बहुत बड़ा टाइम रहता है सर 3 साल तो। सर ये हम आपका जो सफ़र था, जो 3 साल का जो टफ टाइम था, ये जानना चाहते हैं सर। मनीष जी, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में करना चाहूँ, थोड़ा सा लंबा जाएगा वैसे तो, लेकिन खुल के शुरुआती तौर से, शुरुआती तरीके से जो मेरा लेवल था, बढ़िया काम धंधा चल रहा था, बढ़िया अपना सेटअप था, सारा सब कुछ सेट था, एक अलग ही ज़िंदगी थी। तो खुदा न खास्ता किसी काम से मतलब रोहतक में जाना हो गया, तो गुड़गांव से निकले थे, तो मम्मी साथ थी, मेरी मम्मी साथ थी, एक भाई साथ था। तो रोहतक के लिए निकले थे, तो अपना जैसे बजगेड़ा गांव ही आता है बीच में, बजगेड़ा गांव से निकलते ही एक हल्का सा कट था वहाँ पे रोड का, तो ऑटोमेटिक किस्मत वाली चोट थी मेरे को। कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था, ट्रक के साथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, शराब पी के चला रहे थे। सुबह 11 बजे का टाइम था, नॉर्मल था, बिना शराब के पीता भी नहीं था मैं तो यार। तो उस टाइम पे 11 बजे का टाइम था दिन का, रोड अपने आप कर्व हो गया था वहाँ पे। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हल्का सा मोड़ आया था गाड़ी में, तो गाड़ी किसी तरीके से पलट गई थी मेरी। गाड़ी पलट के बता रहे हैं एक फार्म हाउस था, उसके कोने में जाके लगी थी। तो जो कॉर्नर था वो ड्राइवर साइड का मेरा लगा था। तो भाई था एक साथ, उसने शीशा तोड़ के निकाल दिया, मतलब किसी को फ़ोन कर दिया यहाँ पे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। वो मेरे को फर्स्ट एड के लिए तरीके से टाइम पे पहुँच भी गए थे पीछे से पिक करने, तो टाइम पे पहुँच गए, उठा के मेरे को कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में लाया गया। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में लाया गया तो फिर घर वालों के पास फ़ोन वगैरह किए गए, हाँ भाई ऐसे ऐसे। तो फिर पापा वगैरह थे, घर से निकले, आने वाली सिचुएशन हुई। तो मेरे को बता रहे हैं कि भाई अटैक आ रहे थे। मेरे को बहुत से बंदों ने चेक किया, भाई हाथ उठा के, भाई मैं मर चुका था। तो ऐसा नहीं कि किसी ने, वैसे बहुत बुजुर्ग थे, बढ़िया एज का बंदा जिसने देखना भी, पता भी चलता हो हाँ भाई नब्ज चल रही है नहीं चल रही, तो उसने किया हाँ भाई हो चुका है यार ये तो, चलो ठीक है। पता नहीं किस शक्ति का मेरे ऊपर था कि हाँ भाई मेरे को तो जीना है, अभी मौत नहीं थी मेरी। तो किसी लेवल पे हो गया मैं वहाँ पे। तो किसी ने मेरे को यहाँ से फिर रेफ़र करवाया फोर्टिस हॉस्पिटल। यहाँ पे कोलंबिया एशिया में मेरे को फर्स्ट एड मिल गया था बहुत तरीके का, तो फोर्टिस हॉस्पिटल में रेफ़र करवाया गया। वहाँ पे जाके मेरे को मतलब 7-8 दिन बाद होश आ गया था। 8 दिन तक कोमा में था मैं, 7वें-8वें दिन होश आ गया था मेरे को। तो उस तरीके से फिर मेरे को नहीं पता था भाई मैं होश में आया हूँ, मैं किस जोन में हूँ, मुझे नहीं पता था। एटलीस्ट मेरे को हल्की हल्की यादें हैं अब भी उस टाइम की, ज़्यादा नहीं हैं ब्रीफ की। तो हल्की हल्की जैसी भी यादें हैं, धुंधली धुंधली सी, वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक है अपना करके मैं घर पहुँच गया, घर में शिफ्ट हो गया। तो घर में शिफ्ट करने के बाद मेरे को नहीं पता भाई मैं डिसेबल हो गया हूँ या नीचे की बॉडी मेरी पैरालाइज हो गई है, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। तो उस टाइम के बाद फिर शुरुआती तरीके से लगा लो, जब धीरे धीरे हल्का सा मैं ज़्यादा होश में था तरीके से, मैं फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा था, मुझे नहीं पता था कुछ, किसी ने मेरे को बताया भी नहीं कि हाँ भाई मैं पैरालाइज हो गया हूँ। तो एकदम से बताने वाली सिचुएशन वही कि डॉक्टर वगैरह ने बोला कि भाई एकदम से बताओगे तो धक्के वाली सिचुएशन आती है बंदे को। तो घर वाले हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे दूसरा, स्पाइनल हॉस्पिटल वसंत कुंज किसी ने बताया उनको। तो वहाँ पे इलाज बताया, भाई मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का इलाज है। तो वे मेरे को लेके गए वहाँ पे। तो वहाँ पे डॉक्टर थे अपने, डॉक्टर छाबड़ा, चेयरमैन स्पाइनल हॉस्पिटल वसंत कुंज के। तो उन्होंने देखा मेरे को, उन्होंने देखते ही मतलब मेरे को, भाई मैं स्ट्रेचर पे था, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं बेटे, डर मत, ये मत, तेरा सब कुछ होगा, तू चलेगा भी, शादी भी होगी। मेरे को पिंच कर गई बात उसकी। मैं यार इस बात से क्या लेना देना, मेरे को ऐसी बीमारी क्या हुई है जो यार ये कह रहा है शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, चलेगा भी, दौड़ेगा भी। मैं यार क्या ऐसी सिचुएशन कौन सी आ गई मेरे साथ। मैं जस्ट बाहर निकला, बाहर निकलते ही उसने एक वर्ड बोला था, पैराप्लेजिक।
पैराप्लेजिक सिचुएशन होती है जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टूट जाती है, तो पैराप्लेजिक वाली सिचुएशन आ जाती है। मैंने पैराप्लेजिक देखा, मेरे को पता चला हाँ भाई मेरी तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टूट गई है, दोबारा जुड़ी है। स्पाइनल कॉर्ड मेरी दोबारा जुड़ी है, तो फिर धीरे धीरे करके मैं 2-4-5 दिन बाद ब्रीफ में आया, देखा, उसके ऊपर स्टडी करी पूरी की पूरी, किसी को बिना बताए, किसी ने मेरे को भी नहीं बताया कि हाँ भाई तेरी ये सिचुएशन हो गया है। मैं पूरा पढ़ के फिर उसको मैं ब्रीफ में हो गया, फिर मैं घर वालों से पूछ रहा मेरे ये सिचुएशन हो गई ना, तब उन्होंने हाँ ना की, हाँ भाई चल ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, सही है। मैं उस टाइम तक मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस लेवल से, मतलब समझ नहीं पा रहा था उसको एटलीस्ट। कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके मैंने सोचा समझा, जब मैं ब्रीफ में जाना स्टार्ट हुआ, जब मेरे से मिलने वाले आने लगे, हर कोई आते ही हाय हाय कर रहा, भाई हाय तेरे को तो ये हो गया, हाय तेरे को तो ये हो गया, हाय तेरे को तो ये हो गया। तो मैं उस हाय में दब गया था कहीं, उस हाय ने मेरे को मतलब दिमाग को बांध लिया था कि भाई हाय मेरे साथ तो ये हो गया। तो वो जो हाय थी उससे निकल पाना ही मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट चाहिए था मुझे। उस हाय को हटा के और क्लियर करना कि भाई हाय कुछ नहीं है, मैं सही था, सही हूँ, क्या हो गया भाई, नॉर्मल चलता था, अब मैं व्हीलचेयर पे चलूँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो उस हाय को दूर कर पाना मेरे लिए मतलब डिसेबल जोन से निकलना था। लेकिन वो हाय उस टाइप की थी कि भाई इतना बाउंड कर लिया था उसने, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है कहीं ना कहीं, उस हाय को हटा पाना। तो जब धीरे धीरे करके निकलते गए तो और भी स्ट्रगल थे ज़िंदगी में। तो जैसे बिजनेस का लॉस था मेरे लिए, क्योंकि बिजनेस शट डाउन हो गया था मेरी ना रहने की वजह से। मैं इंडिपेंडेंट अपना कंप्लीटली गुड़गांव में अकेला बंदा मैं सेटल था फैमिली की तरफ से, जो अपना बिजनेस रन कर रहा था। उसके बाद एकदम से बिजनेस शट डाउन वाली सिचुएशन आ गई, क्रिटिकल सिचुएशन बनी कि भाई इतना पैसा खर्चा हो रहा है और कहाँ से कैसे करना है, सारा सब कुछ मेरे को ही मैनेज करना था। मेरे को ही पता था मेरे बिजनेस का क्या कुछ लेन देन है, क्या कुछ किस तरीके से, सारा सब कुछ मेरे ऊपर था। और मेरी सिचुएशन आ गई थी कि भैया मेरा दिमाग सेंस में नहीं था। उस दौरान जो 2-3 साल मैंने सरवाइव किया है, किस तरीके से किस बंदे के साथ क्या डील की है, किसको क्या बोला क्या नहीं बोला, मेरे कोई मतलब समझ में नहीं है, सोच में नहीं है फ़िलहाल। कोई ऐसा सोच समझ के नहीं कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि भाई हो रहा है अपने साथ, क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता। तो उस दौरान जो चल रहा था, जो सिचुएशन से निकल रहा था, मैं गुजर रहा था, उसमें कई बार जोन ये भी बने कि हाँ थकने वाली सिचुएशन आ गई कि हाँ यार बहुत हो चुका, अब नहीं, बस क्लोज वाली सिचुएशन। मैं सोच रहा था कि भैया किस तरीके से खुद को ख़त्म कर लिया जाए। वजह नहीं मिली थी मेरे को, वजह तो मिल गई थी, मतलब तरीका नहीं मिल पा रहा था मैं किस तरीके से करा जाए। किसी लेवल पे कोई पॉइंट ऐसा भी मिला कि हाँ यार सोच लिया जाए, फिर रीज़न आया कि यार क्यों किया जाए, किस वजह से, किस रीज़न से, वजह क्या है। सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस, सिर्फ एक हेल्थ का लॉस, सिर्फ इन वजहों से मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। ख़त्म करके मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। मिलना तो कुछ भी नहीं था, जाना ही था। भाई मैं जिस हाल में हूँ, मेरे घर वाले कहीं ना कहीं मेरे को देख के खुश हैं, हाँ भाई चल ठीक है, इस हाल में है, ठीक है, शांति थी उनको। लेकिन किसी पॉइंट पे जाके मैं खुद को स्टेबल करने के लिए सोच रहा हूँ, तो अकेला ही सोचना पड़ रहा था मुझे। मेरे पास कोई सपोर्टिव हैंड नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था मेरे को कि हाँ भाई इस तरीके से तू ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे को जो दुनिया का ज्ञान होता है वो सारा सब कुछ खुद में अकेले ही पढ़ने को मिला। हर उस बंदे को एनालाइज किया मैंने, हर उस बंदे को देखा मैंने, सोचा समझा, जो मेरे से कनेक्टेड था कहीं ना कहीं, जो डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना था। हर वो सिचुएशन थी कि मैं बेड पे लेटा हूँ, मेरे को उठाने के लिए भी कोई चाहिए, वो मेरे को फील हो रहा था। मेरे को उनसे हेल्प मांगना मेरे को फील हो रहा था। मेरे को उठ के कपड़े चेंज करने के लिए कोई चाहिए, वो मेरे को फील हो रहा था।
मेरे को खाने के लिए कोई बंदा ला के मेरे को पानी तक पिलाने के लिए कोई बंदा चाहिए था, वो मेरे को फील हो रहा था। तो उस पॉइंट में मेरे को डिसेबिलिटी फील हो रही थी। उस पॉइंट से निकल पाना कि हाँ भाई मेरे को बिना मांगे पानी चाहिए यार, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मेरे को अकेले सरवाइव करनी है ज़िंदगी यार। जैसे मैं नॉर्मल था वैसे ही मैं नॉर्मल हूँ। तो उस जोन को, उस कंफर्ट जोन को कि हाँ भाई कोई बंदा मेरे लिए बाउंड रहेगा, मेरे को पानी पिलाने के लिए कोई बंदा रहेगा, मेरे को खाने के लिए कोई बंदा रहेगा, मेरे को कपड़े पहनाने के लिए कोई बंदा रहेगा, तो वो सारा सब कुछ उनको दूर भगाना था मेरे को। वो डिसेबिलिटी जोन मेरे को हटाना था, मेरे को सारा सब कुछ खुद करना था। तो उसके लिए डिसेबिलिटी के लिए हमारे एक होते हैं, जैसे कई हॉस्पिटल्स में सिखाया जाता है किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन सिखाया जाना भी हर किसी को नहीं पता होता कि भाई ये चीज़ें सीखनी भी ज़रूरी हैं। किसी न किसी तरीके से घर वाले सोच लेते हैं कि मैं कर दूं, मैं कर दूं, मैं कर दूं, लेकिन नहीं। उस टाइम पे जिस टाइप से बच्चे को हम खाना खाना सिखाते हैं, जिस तरीके से उसको नहाना धोना पहनना सिखाते हैं, वही जोन सेम टू सेम एक मेरा मतलब नया जन्म था। मेरे को सब कुछ खुद सीखना था। तो वो चीज़ डिसेबिलिटी का जोन था, खुद को समझ पाना कि हाँ भाई इस तरीके से खुद करना पड़ेगा। और उस टाइम पे काफ़ी कुछ होता है। मैं कपड़े पहन रहा हूँ तो मेरे को शर्म आ रही है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार वो मेरे को दे रहे हैं। तो हर चीज़ के ऊपर मेरे को यूँ फील हो रहा था, डिसेबिलिटी उस टाइम पे फील हो रही थी। मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को 2 आदमी चाहिए थे उठाने बिठाने के लिए। मेरे को कहीं जाना है तो जाने से पहले सोचना है भाई मैं जाऊं तो उतारेगा कौन वहाँ पे, किस तरीके से होगा, रैंप होगा नहीं होगा, स्टेयरकेस होंगे नहीं होंगे, ऊपर जाना है नीचे जाना है, कहाँ जाना है। तो उस टाइम पे वे पॉइंट फील हो रहे थे डिसेबिलिटी के। तो उन चीज़ों से निकल पाना जिस तरीके से कि हाँ भाई ये सब कुछ इजी वे में भी हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का सपोर्ट मेरे साथ था कि हाँ भाई दिमाग ने सपोर्ट किया कि हाँ यार ये करने में क्या दिक्कत है, कोई मेरे को खाना दे रहा है तो क्या दिक्कत है, मज़े वाली ज़िंदगी है, बढ़िया है, मैं बैठा बैठा मांग रहा हूँ, हाँ भाई लिया खाना लिया, हाँ भाई लिया पानी लिया, किसी को बोलना नहीं पड़ता, किसी के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता। तो वो सिचुएशन जब पॉजिटिव वे में खुद को डालना स्टार्ट किया तो हर एक नेगेटिव पॉइंट का पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्जन मतलब मिलने लग गया मेरे को खुद ही। मैं खुद को मतलब उस तरीके से देखने लग गया कि भैया पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, नेगेटिविटी टोटली छोड़नी पड़ेगी। और हर चीज़ में नेगेटिविटी 90% होती है, सिर्फ 10% पॉजिटिव मिलता है। कोई भी पॉइंट उठा लो, किसी भी बात को उठा लो, कोई भी उठा लो, सिर्फ 10% पॉजिटिव मिलेगा, 90% नेगेटिविटी। हमें पॉजिटिविटी को खुद ढूंढना पड़ता है भाई। किसी भी बात में कोई भी बात ऐसी होगी जिसके ऊपर हम ढूंढें कि हाँ भाई इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें पॉजिटिव ये है यार, मेरे को बढ़िया बैठे हुए की ज़िंदगी मिल रही है, मेरे को ऑर्डर वाली ज़िंदगी मिल रही है यार। मैं कहीं जाता हूँ तो भाई रास्ता छोड़ देते हैं यार लोग, क्या ये यार ये रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे। तो वो पॉजिटिविटी मतलब पहचानना, उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई चल ठीक है यार। उस पॉइंट के ऊपर खुद को नेगेटिव फील नहीं करना कि यार मैं व्हील चेयर पे जा रहा हूँ तो यार मेरे लिए नहीं, क्यों भाई, मेरी ये ज़िंदगी है ऊपर वाले ने दी है। तो उस चीज़ को भाई खुल के जाना है यार, हाँ ला भाई हट जा, मैं यार आगे आ रहा हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव लेके आना, उस चीज़ में डिसेबिलिटी को मतलब साइड करना। तो वो जो ज़िंदगी जब हटी, वो जब दिमाग साफ हुआ, जब मतलब दिमाग के एक टाइप से जहाँ पे बाउंड था, बंधा पड़ा था, वो रस्सियाँ जो काटी मैंने समाज की, कि समाज सोच रहा था जो हाय हाय ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो वो सब कुछ जो वो सोच रहे थे वो सब कुछ करके दिखाया। उस चीज़ से बाहर आके जब एक ज़िंदगी जी है तो वो ज़िंदगी थोड़ी सी तरीके से मतलब लेके आई है मेरे को कि हाँ भाई पॉजिटिव में जब कदम रख दिया कि हाँ पॉजिटिव ही ढूंढना, मेरे को 90% हटा के 10% ले आओ भाई, बस मेरे को 10% में जीना है।
तो 10% में जीना, 10% की ही ज़िंदगी तो मज़ेदार है कहीं ना कहीं। डिसेबल जोन होता है एक, बहुत से लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को निकाल नहीं पाते उस सिचुएशन से। सब कुछ साइड कर दो यार, किसी को नहीं सोचना, किसी को नहीं सुनना, मन की करना, उस चीज से निकालना मतलब रास्ता हो सकता है कि भैया कोई क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, किसी की सोच मेरे बारे में क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को खुद को प्रूव करना है तो मेरे को सोचना, बस मेरे को समझना, मेरे को काम करना है, बस बात खत्म। 2 ही रास्ते हैं मेरे पास जीने के, काम करना है, कमाना और खाना। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी की बातें ना सुन के उसके लिए मैं उसको 2 बातें बोलूं, लड़ाई हो, झगड़े हो, क्या फायदा। किसी ने मेरे को कुछ बोला कि हाँ भाई डिसेबल है, हाँ भाई हैं, क्या होगा। तो नॉर्मल है, जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना, तो यार पॉजिटिविटी होगी कहीं ना कहीं। तो उस पॉजिटिव की लाइफ को ही मतलब एक्सेप्ट करने वाली सिचुएशन डिसेबिलिटी को हराना है। डिसेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ दिमाग की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। डिसेबिलिटी वर्ड करने में तुम अपने खुद को पहचान सकते हो। भगवान कहीं ना कहीं तुम्हें शांति का टाइम देके तुम्हें जिंदगी देता है कुछ टाइम कि हाँ भाई तुम खुद को समझो, शांति से बैठो, क्या कर सकते हो तुम, खुद को पहचानो। वो डिसेबिलिटी को हराना है। बहुत सी मतलब ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते, या नॉर्मल लाइफ में नहीं पता होती कि हाँ भाई एक्चुअल में डिसेबल को क्या क्या सिचुएशन झेलनी पड़ती हैं। हर वो चीज़ जो उसको करनी होती है वो शुरुआत के 2-3 साल उसको झेलनी पड़ती है। वो हर उस एक पॉइंट को, हर एक छोटी से छोटी बात को भी खुद के ऊपर फील करता है बंदा, खुद में सोचता है कि हाँ यार अच्छा ये ऐसा है, तो कहीं ना कहीं मुंह छुपाता है उस चीज़ से, जबकि मुंह छुपाने की बात ही नहीं होती। वो किसी ने भी कुछ किया है तो उस चीज़ को फेस करके टक्कर लेके उस चीज़ से, हाँ भाई डिसेबिलिटी है तो टक्कर लिया उसने, तब उसने डिसेबिलिटी के ऊपर जीता है। वो हारा नहीं है क्योंकि उसने मुंह नहीं फेरा, उसने मुंह फेर लिया तो वो हार गया है। हार के वो शांति से बैठा रह जाएगा। अगर मैं स्ट्रगल नहीं करता, अगर नहीं निकलता मैं उस सिचुएशन से, तो आज मैं भी कहीं ना कहीं किसी अपने बेड पे पड़ा होता, घर वाले 2 रोटी दे देते, हाँ भाई ले खाओ और सो जाओ। अभी मैं जो अपना लाइफस्टाइल है जो मेरा, वो अफोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं कमा रहा हूँ। अगर मैं किसी उस कंफर्ट जोन में रह लिया होता तो मेरे को जो मिलता उसी में जीना होता, मेरे को मेरी डिमांड नहीं होती खुद की। कमाने वाली सिचुएशन आई तो खुद के जो डिमांड है पूरे करने वाली सिचुएशन भी आई। लाइफस्टाइल खुद की मर्जी से मतलब चुना है कि हाँ भाई मेरे को इस तरीके का रहना है, इस तरीके का खाना है, इस तरीके से मेरे को आना जाना है, सारा सब कुछ। मतलब उस चीज़ को मैं डिसेबिलिटी के ऊपर जीत बोलूँगा कि हाँ भाई ये चीज़ें जो मैंने खुद में कमाई हैं, खुद की वजह से। दुनिया हमें सिर्फ उस लेवल पे सपोर्ट करती है जिस लेवल पे तुम ठीक होते हो। तुम बहुत सी जगह जहाँ पे तुम्हें जीत लेनी है वहाँ पे तुम्हारे साथ कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ अकेले जिस पॉइंट पर खड़े हो जाओगे तो उस पॉइंट को यूँ सोच लो कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कुछ अलग ही मिलने वाला है, क्योंकि सब ने साथ छोड़ दिया है। उस टाइम पे हारने की बजाय डबल पावर आनी चाहिए कि हाँ भाई चल भीड़ खत्म होगी। खुद की सोच और खुद का डिसीजन, मतलब एक पॉइंट है मैंने सोचा और कर लिया, उस चीज के ऊपर तुम कहीं ना कहीं डबल पावर से बाउंस बैक करके अपनी जिंदगी को जीत सकते हो। डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो वे बहुत से पॉइंट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बीमारी के दौरान मतलब हमें देखने को मिलते हैं, झेलने को मिलते हैं। क्या है एक्चुअल में डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी भी ब्रीफ करनी, डिसेबिलिटी सिर्फ मतलब एक पार्ट का अपंग हो जाना डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी उस चीज़ को जीतना डिसेबिलिटी है, उसको समझना, ब्रीफ करना कि हाँ भाई अगर मैं
लोअर पार्ट पैरालाइज हो गया हूँ, तो किस तरीके से मैं उठूँगा, मैं पड़ा हूँ, मैं कपड़े कैसे पहन रहा हूँ, मेरे को कौन कौन सी बीमारियाँ आएंगी। अवेयर हो जाना कि हाँ भाई मैं बैठा बैठा हूँ तो मेरे को ये दिक्कतें आएंगी, उसके लिए पहले ही मैं तैयार हूँ, ठीक है आएंगी तो भैया मैं झेलूँगा। तो उस चीज़ को साइड करके मतलब डिसेबिलिटी से निकल पाना। तो ये सिचुएशन थी। कुछ कंडीशंस और भी होती हैं बेसिक, तो कहीं ना कहीं डिसेबल बंदा मतलब सोच के बैठ जाता है कि यार वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो कुछ कर सकता है, वो कुछ करना तो चालू करे। वो सिर्फ सोचता है, सिर्फ सोच सोच सोच, मैं ये नहीं ऐसे कर लूँगा, ऐसे नहीं ऐसे कर लूँगा, घर वाले ये बोल रहे हैं, वो ये भाई सबको साइड कर दे। कोई नहीं दे रहा तेरा साथ, सबको साइड कर दे। तेरे को खुद के ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर भरोसा है, कर फिर। किसी को मत सोच के चल, दूसरे को सोचेगा कहीं ना कहीं चोट खाएगा। मत सोच, खुद की सोच निकाल, खुद को निकाल। मैं ये कर सकता हूँ, मैं अकेला ये कर सकता हूँ, मैं उसको ये बोलूँगा भाई ये कर दे, वो कर देगा, मेरा इसका ऐसे हो जाएगा। तो वो कर, बस खुद से निकल। सोचने की बजाय सिर्फ कर, सिर्फ करने पे आ, फैसले ले और उसको सही कर, ना कि सोच समझ के फैसले ले। सोचे समझे हुए फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन फैसला लेने के बाद सोच समझ के उसको सही कर दे, कहीं ना कहीं मिल जाएगी फतेह तुम्हें भी। तो सर क्या मैसेज है, मतलब फाइनली एक लाइन में अगर कोई मैसेज देना चाहे आप, जो हमारी सोसाइटी में जो फिजिकली चैलेंज हैं, जो पर्सन्स जो थोड़े से डिसेबल हैं, तो उनको कुछ एक लाइन में अगर कुछ फाइनली मैसेज देना चाहे तो क्या कहेंगे? डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। डिसेबल हम खुद उनको बनाते हैं, बल्कि वो एबल है, किसी न किसी चीज़ में एबिलिटी है उनकी। उसको निकालने में उसकी मदद करो कि हाँ भाई तू ये कर सकता है। सपोर्ट करो उसको हर चीज़ से, तन मन धन से उसको सपोर्ट किया कि हाँ यार चल ठीक है, तेरी सिचुएशन ये हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट मतलब हाईवे पे दौड़ती हुई ज़िंदगी है सबकी। डिसेबल बंदे की ज़िंदगी सर्विस लाइन पे आ जाती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। गलियों में आ जाएगी, रास्ता तो उसके लिए भी है ना, ज़िंदगी तो उसके लिए भी है। जस्ट उसको अपने तरीके से मैनेज करना है कि भाई मेरे को दोबारा हाईवे पे चढ़ना है या गलियों में ही घूमना है या फिर पड़े रह जाना है। तो उसको बंदे को सपोर्ट करो, ना कि उसको लो फील कराओ कि भाई ओ शिट यार तू डिसेबल हो गया, ओ यार तेरे साथ ये हो गया। नहीं भाई, क्या हो गया यार, कोई नहीं, ऐसे हो गया तो ऐसे करेंगे, क्या हो गया। तो उसको सपोर्ट करना। और सर कोई रोल मॉडल रहा सर लाइफ में, इतनी आगे बढ़े हो आप, बहुत एक ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, मुझे लगता है, और है सर, है वाकई में है। तो रोल मॉडल रहा सर, किसको देख के आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, इतनी प्रेरणा कहाँ से ली सर आपने? रोल मॉडल वही है, बस ज़िंदगी में अच्छे लोगों को पढ़ो। आप किसको पढ़ते हो सर? मैं पढ़ता हूँ टाटा को पढ़ता हूँ, मैं रतन टाटा जी, रतन टाटा जी को पढ़ता हूँ। मैं हर उस बिजनेसमैन को पढ़ता हूँ जिसके रास्ते पे मेरे को जाना है। मैं हर उस एक बिजनेसमैन को पढ़ता हूँ जिसके रास्ते पे मेरे को जाना है। उसके स्ट्रगल पॉइंट पढ़ो तुम, उसकी अचीवमेंट पढ़ लो, उसका तरीका पढ़ लो, उसके काम पढ़ लो। जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा, तभी थोड़ी सी प्रेरणा खुद में मिलेगी कि हाँ यार ऐसे ही करेंगे हम। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बिल्टअप होगा कि जो बोलोगे वो कदमों में मिल जाएगा तुम्हारे। और सर डिसेबिलिटी से मतलब जो आप अब कैपेबल हो जो चीज़ों करने के लिए जी, ये कहाँ से, मतलब किसने हेल्प करी ये सब आपको थोड़ा समझाने में, सिखाने में? ये कहाँ से आपने सीखी चीज़ें? ये बस डिसेबिलिटी से निकलने समय ने सिखाया है, सब कुछ सिखाया सर, टोटली सब कुछ समय ने सिखाया मेरे को। मेरा कोई ऐसा गुरु नहीं जिसने मेरे को ज्ञान दिया हो, कोई मेरा उस टाइप से नहीं। मेरे गुरु हैं, काफ़ी हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग लेवल के गुरु हैं। लेकिन एक टोटली ज़िंदगी का ब्रीफ गुरु मैं किसी को बोलूँ कि हाँ भाई मैं उसकी वजह से, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ समय। और सर आपने गाड़ी, अपनी जो कार है वो कैसे सर, वो फिर आप ड्राइव भी खुद करते हो? मैं सब कुछ अपने आप करता हूँ, नहाना धोना, रहना उठना बैठना।
हर चीज़ मैं अपने आप करता हूँ। ड्राइविंग की जैसे हैंड कंट्रोल गाड़ी हो जाती है, हैंड कंट्रोल करवा के अपना कहीं जाना हो, मतलब एक थोड़ा सा मतलब ओपन फील होता है, ऐसा बाउंड सा फील नहीं होता कि यार मैं बंधा हुआ हूँ, मैं डिपेंड हूँ, नहीं, इंडिपेंडेंट है। हर चीज़ को कहीं भी जाना हो, किसी से भी मतलब किसी भी पॉइंट पे चला गया, किसी का हेल्प चाहिए मुझे तो बुला के ले लिया, हाँ भैया आना मेरी चेयर देना, एक बार ले लिया यार। ऐसा तो है नहीं कोई बंदा मना कर देगा, एक करेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा यार। तो हेल्प मांगना कोई ऐसा नहीं है कि हम खुद को यूँ सोचे कि डिसेबल है। डिसेबिलिटी एक्चुअल में उस टाइम फील होती है जिस टाइम पे मेरे को चेयर चाहिए और देने के लिए कोई नहीं है। कहीं ना कहीं फिर भी सोच आती है कि ओ यार किस तरीके से ले लूँ, उस दिन मतलब कुछ ऐसा अलग हो जाता है कि यार आज तो चेयर उठानी है, चैलेंज आ गया, करो यार, चेयर ले, तो कर लेंगे, किसी तरीके से करो। तो डिसेबिलिटी तो फील होने की चीज़ नहीं है, किसी लेवल पे फील करने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम खुद को यूँ सोचें किसी पॉइंट पे कि हाँ भाई डिसेबल है, नहीं, एबल हैं, हर चीज़ में एबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी बिल्कुल। और मेरा आप सभी से भी यही मैसेज है कि प्लीज़ सोसाइटी में अगर हैं कोई ऐसे डिसेबल तो उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका मनोबल तोड़े नहीं, उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और जितनी आपसे उनकी हेल्प हो सकती है उनको मोटिवेट करने में, उनकी और भी कोई हेल्प करने में, उनका ड्रीम बड़ा करवाने में तो उनकी हेल्प जरूर करें। उनको विज़न ज़रूर, उनको कहीं कि अपना विज़न क्लियर करें, उनका विज़न पकड़वाने में हेल्प ज़रूर करें। तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।